हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सूजन की दिक्कत है, यानी कि आपके फेस के ऊपर सूजन आई है या हाथों में सूजन आई है या पाँव में सूजन आई है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सूजन क्यों होती है, यदि सूजन हो रही है तो कब तक वहाँ पे दिक्कत नहीं, यानी कि थोड़ी सी सूजन प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडी को होती है, स्पेशली चौथे पाँचवें महीने के बाद ये सूजन शुरू होती है। लेकिन सूजन हमेशा नॉर्मल नहीं रहती है, कभी कभी वो अंदरूनी दिक्कत जैसे कि आपका बीपी बढ़ जाना या आपकी किडनी में कोई दिक्कत होना, उस बात का भी संकेत होता है। और कभी कभी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि आपको इंजेक्शन लेसिक्स देना पड़ेगा या फिर आपके सूजन में पंक्चर करके उसको पानी निकालना पड़ेगा, ऐसी दूसरी प्रोसीजर भी रहती है। तो यदि माइनर से सूजन रहती है तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ घरेलू उपचार आपको बताएंगे। यदि आप वो करेंगे तो माइनर सूजन होगी तो वो चली जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ज़्यादा सूजन है तो आपको क्या करना चाहिए, और वहाँ पे सूजन के केस में मैंने जैसे आगे बताया ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी का भी एक इंडिकेशन हो सकता है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जब मिलो तब वहाँ पर एक बार बता दीजिएगा किस तरह से सूजन की दिक्कत है, आगे के टेस्ट भी कराना ज़रूरी होता है, उसकी वहाँ पे ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे सूजन क्यों होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इन सब बातों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडिमा या फिर सूजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आगे बताया था, ये सूजन मोस्टली कहाँ पे रहेगी, आपके फेस के ऊपर हो सकती है, आपके हाथ में हो सकती है और पाँव में हो सकती है। इसका शुरुआती आपको ऐसा पता चलेगा कि जब आप पहले तो सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर सूजन रहेगी, फिर जैसे जैसे दिन जाएगा सूजन कम होती जाएगी। हाथों में यदि आप रिंग पहनते हैं तो वो रिंग आपकी फिट हो जाएगी, यानी कि वो इजीली बाहर नहीं आ पाएगी। तो जब भी ऐसा हो कि शुरुआती टाइम पे आपकी थोड़ा सा भी सूजन आए तो पहले तो रिंग सब निकाल दीजिए। यदि पाँव में भी सूजन है तो आप पायल पहनते हैं या फिर पाँव में भी आप कोई रिंग वगैरह पहनते हैं तो वो भी निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार सूजन कभी कभी ऐसा होता है सडन बढ़ जाती है तो वो रिंग वगैरह होगा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे रिंग और बाकी जो जो ऑर्नामेंट्स है वो निकाल दीजिएगा। तो मोस्टली 3-4 जगह पे आपको सूजन दिखाई देगी। मैंने जैसे बताया इनिशियली आपको सुबह सुबह में रहेगी, फिर पूरा दिन जैसे जैसे जाएगा वो सूजन चली जाएगी। लेकिन कभी कभी कैसा भी स्टेज आएगा कि वो सूजन पूरा दिन कंटिन्यूस रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कभी कभी वो बढ़ती भी जाएगी। तो यदि सूजन हो रही है तो वो डायग्नोसिस तो मैंने आपको बता दिया, रिंग वगैरह सबसे पता चलेगा, कोई आपको सामने वाला देखेगा तो भी वो बता देगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करें, तो जैसे ही आपकी सूजन इनिशियल स्टेज में शुरू होती है, पहले तो ना आए उसके लिए क्या करें कि आप वहाँ पे डेली कोकोनट वाटर पी लीजिएगा। जो भी लेडी डेली कोकोनट वाटर की हैबिट रखती है उसको सूजन की दिक्कत कम रहती है, उसकी किडनी फंक्शन अच्छे से रहता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी कभी नहीं होती, बच्चे के आसपास का तरल पानी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो यदि आपको सूजन की शुरुआत हुई भी है तो आप नारियल पानी डेली का एक चालू कर दीजिए। दूसरा, सॉल्ट इंटेक आप कम कर दीजिए, खाने में नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए, और ऊपर से जो डालने वाला नमक होता है छाछ वगैरह में या सलाद वगैरह में या सब्जी में, कभी भी ऊपर से नमक आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं डालना है, और अंदर जो रहते सब्जी वगैरह में वो भी नमक आप कम कर दीजिएगा। और दूसरा, आप जब सोते हो दोपहर में या रात में जब सोते हो तब अपने पाँव के नीचे पिलो लगा दीजिए, एक पिलो रखिए, उसके बाद सोइए, तो आपकी जो वेनस फ्लो है वो इस तरह से सेट होगा कि धीरे धीरे सूजन चली जाएगी। यदि माइनर से सूजन ये 3 करेंगे आपको आगे कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने जैसे आगे बताया, जब भी सूजन शुरू हो अपने गायनिक से मिलो, अपना बीपी चेक कराओ, यदि हाई बीपी रहेगा तो भी सूजन की दिक्कत आएगी आपको। दूसरा, वहाँ पे बीपी आपका ठीक रहता है वगैरह सब चीज़ें ठीक है, और यदि ज़्यादा सूजन है तो फिर आपको इंजेक्शन वगैरह देके भी सूजन की ट्रीटमेंट करेगी, स्पेसिफिक दवाई आती है वो देंगे तो सूजन की दिक्कत ठीक हो जाएगी। ये रीज़न क्या रहता है, स्पेशली आपको शुरू होगा 5वें महीने के आसपास, चौथे 5वें महीने पे शुरू हो, तो इससे पहले कभी इतनी सूजन की दिक्कत नहीं रहेगी। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो आपका बच्चा बड़ा होगा, बच्चेदानी का जो वेट है वो बढ़ेगा। बच्चेदानी का वेट जो वेना केवा रहता है, यानी कि हमारी मेन जो नस रहती है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। उस प्रेशर से क्या होगा कि
ऊपर जो ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ जाता है वो कम जाएगा और वो रिटेंशन के चलते वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो एक ये भी रीज़न रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट लेटरल साइड में सोएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड भी सोए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट साइड करवट लेके आप सोएंगे तो भी आपको सूजन की दिक्कत कम आएगी, बैक एक की दिक्कत कम आएगी। दूसरे पॉइंट से ध्यान में रखनी है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। यदि आप वहाँ पे एक्सरसाइज वॉकिंग डेली करेंगे तो भी आपके मसल्स वगैरह, आपके जॉइंट्स वगैरह सब हेल्दी रहेंगे, सूजन की दिक्कत कम आएगी। स्टॉकिंग्स अवॉइड करना है, यदि स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो भी आपकी सूजन की परेशानी बढ़ सकती है। आपको सोडियम कम करना है, यानी कि आपको सोल्ट कम करना है, और पोटेशियम रिच डाइट जैसे बनाना वगैरह है, नारियल पानी वगैरह है, वो ज़्यादा लेना है। पाँव के नीचे पिलो रख के सोना है और वहाँ पे रेगुलर चेकअप कराते रहना है। बीपी आपका वहाँ पे हर मंथली चेकअप होगा, उसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा तुरंत आपकी वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। अब इसमें से भी कुछ परेशानी, कुछ और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।